99 साल बाद 30 अक्टूबर को दिखेगा शरद पूर्णिमा का चांद। कुंभ राशि को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा को काफी महत्व दिया जाता है। इस पूर्णिमा के बाद से ही हेमंत ऋतु का आरंभ हो जाता है और धीरे धीरे सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा भी की जाती है। ऐसे में इस साल यानी कि 2020 में शुक्रवार 30 अक्टूबर की रात शरद पूर्णिमा की रात है। आज चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इस कारण यह तिथि विशेष रूप चमत्कारी मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा की किरणों में रोगों को दूर करने की क्षमता होती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात आकाश से अमृत वर्षा होती है। ऐसे में लोग इसका लाभ लेने के लिए छत पर या खुले में खीर रखकर अगले दिन सुबह उसका सेवन करते हैं। कुछ लोग चूड़ा और दूध भी भिगोकर रखते हैं। दोस्तों, अगर हम शरद पूर्णिमा के मुहूर्त के बारे में बात करें तो 30 अक्टूबर 2020 को शाम 5:47 से पूर्णिमा का आरंभ होगा और 31 अक्टूबर को रात 8:21 पर पूर्णिमा की समाप्ति होगी। आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को 99 साल बाद शरद पूर्णिमा का चांद दिख रहा है। इसके चलते कुंभ राशि को बहुत ही बड़ी खुशखबर मिलने वाली है। दोस्तों, बहुत ही जरूरी बातें आज की वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 31 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन आपका सामान्य राशिफल किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में। आपका दिन शुभ है। आपको कोई धन लाभ हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ना ले। नौकरी और कार्यक्षेत्र में स्थानांतरण के योग भी बन रहे हैं। दिन भर आप अधिक व्यस्त रहेंगे। आपकी प्राथमिकता आपका निजी जीवन और आपका परिवार होगा। आप घर से बाहर जाते हुए परिवार की स्थिति पर कोई गंभीर बातचीत कर सकते हैं। किसी से बातचीत करते वक्त अपनी भावनाओं को काबू में रखें और कोई भी बातचीत तथ्य और सत्य के आधार पर करें। बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपकी बातों से किसी को कोई हानि ना होती हो। ऑफिस और कार्यक्षेत्र में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अपने बातों को साफ साफ कहेंगे तो इसमें आपका ही फायदा है। आप खरीदारी करते वक्त अधिक धन खर्च कर सकते हैं। आप पर काम का बोझ अधिक हो सकता है। आपको अन्य लोगों का सहयोग भी मिलेगा। दोस्तों, आप बात करते हैं कुछ ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में। नौकरी कर रहे लोगों का अचानक ट्रांसफर हो सकता है, जिसके कारण कामकाज प्रभावित होगा। आप कोई भी निवेश करने से बचें। घर परिवार के सभी लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलिए। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को अपने प्रिय को समझने की आवश्यकता है। आप लोगों के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। आप अपने मित्र से निजी जीवन की समस्याओं को शेयर करेंगे, जिससे आपके मन का बोझ थोड़ा हल्का होगा। आप अपनी भावनाओं पर भी काबू रखें। अगर हम धनराशि पर की बात करें तो आपके जीवन को नया अर्थ मिलेगा, जहां आप खुशियों के खेल का पूरा मजा लेंगे। नए अवसरों के मिलने से जीवन में कुछ बड़ा करने के बारे में भी सोच सकते हैं। अपनी दिल की सुने, इससे आप निराश नहीं होंगे। जीवन में संघर्ष करने और जोखिम लेने से पीछे ना हटे। आप ऊर्जा से भरपूर और उदार मूड में हैं। महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने से बचिए, क्योंकि आपको गुमराह किया जा सकता है। बुरी किस्मत को जो काबू कर ले वो है कड़ी मेहनत, और इससे आप जो चाहे वो पा सकते हैं। अगर हम करियर राशिफल की बात करें तो आपका काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा। कुछ नई योजनाओं के जुड़ जाने से आपके काम का बोझ और बढ़ गया है। ध्यान रखें कि अगर आप अपना काम समय पर खत्म कर पाए तो आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। अगर हम लव राशिफल की बात करें तो अपने चाहने वालों के साथ फुर्सत के कुछ खास पल गुजारने के लिए थोड़ा खाली समय निकालें। प्रेम के खेल में रोमांस आपकी प्राथमिकता रहेगी। मुश्किल वक्त में भी अपने स्वीटू का साथ दें। अचानक कोई रिश्ता टूटने या अलगाव से यह समय चिंता भरा हो सकता है। आप बेहद प्रसन्न हैं, बस कोई खास निर्णय लेने से बचें। आप में आया बाहरी और आंतरिक परिवर्तन आपके प्रेम संबंध में नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा। यह दृष्टिकोण आपके और आपके साथी को एक दूसरे के और भी करीब लाएगा।
कोई भी संबंध संपन्न नहीं होता, बस अच्छे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके इसे और भी खूबसूरत बनाएं। अगर हम स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आप अपने स्वास्थ्य को उच्च स्तर पर पाएंगे। आपके पास सही मात्रा में ऊर्जा है तो उसका उपयोग जरूरी व्यायाम पर करने में लगाएं। आप खुद को स्वस्थ रखने की अच्छी आदत को बनाए रखें। आप पाएंगे कि आप ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं शरद पूर्णिमा की रात इन उपायों से पाएंगे देवी लक्ष्मी से सौगात। शरद पूर्णिमा की रात यानी कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का शुभ अवसर। चांदनी में नहाया हुआ चांद धरती पर तो अपनी खूबसूरती का जादू चलाता ही है, साथ ही चांद की शीतलता और हल्की गुलाबी ठंड मन में एक नई ऊर्जा का संचार कर देती है। मान्यता है कि अश्विन मास की पूर्णिमा को ही माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन से प्राकट्य हुआ था और सभी देवी देवताओं ने उनका आह्वान किया था। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी शरद पूर्णिमा पर सर्वाधिक प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। इस रात को किए गए कुछ उपाय आपको माँ लक्ष्मी से विशेष सौगात की प्राप्ति करवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पहला है कौड़ियों का उपाय। माँ लक्ष्मी को सफेद और पीली कौड़ियां बेहद प्रिय मानी जाती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन आप शाम की पूजा में कौड़ियां रखकर माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको करना यह है कि पूजा में 5 कौड़ियां रखें और पूजा के बाद लाल वस्त्र में लपेटकर अलमारी में पैसों के साथ रख दें। आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। अगला है पान का उपाय। पान का पूजा में विशेष महत्व बताया गया है। शरद पूर्णिमा के दिन पान खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा में माँ लक्ष्मी को भी पान चढ़ाएं और उसके बाद इसे प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों में बांट दें। पान को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और सभी प्रकार के धार्मिक पूजा पाठ में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ शरद पूर्णिमा पर करना बेहद शुभ माना जाता है। सुबह स्नान के बाद लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी की तस्वीर या फिर प्रतिमा स्थापित करें और पूजा करें। उसके बाद लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। मान्यता है कि समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी के प्राकट्य के समय देवराज इंद्र ने इस स्तोत्र से देवी की स्तुति की थी। इसके पाठ से देवताओं को उनका खोया हुआ वैभव प्राप्त हुआ था। अगला है माँ लक्ष्मी का व्रत करें। शरद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्द स्नान करने के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद पुष्प सफेद मिष्टान से माँ का भोग लगाकर व्रत करने का संकल्प लें। इस दिन व्रत रखकर दीपावली की तरह शाम में देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। ऐसा करने से लक्ष्मी नारायण आप पर प्रसन्न होंगे और आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। आखिरी है चंद्रमा की पूजा करें। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में चंद्रमा की खूबसूरती सबसे अनोखी होती है और इस चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। रात में आपको चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए और अगले दिन सफेद वस्तुओं को जरूरतमंद लोगों को बांट देना चाहिए। हाथ में फल लेकर चंद्रमा का दर्शन भी करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे कुछ उपाय। इन्हें अपनाकर आप देवी लक्ष्मी जी से सौगात पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।